काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अभी 2 घंटे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और साबिक वजीर अजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आकर के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बताया कि सिंध हाउस में कोई भी मौजूद नहीं है मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस के या उनके अपने लोगों के। और अब वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हम 3 रोज कबल सिंध हाउस के दालान में लान में वहां बागीचे में बैठे 3 हमारी राउंड टेबल्स चल रही थी, हम कॉफी चाय का दौर चला रहे थे, क्या हम इतने बेवकूफ थे या वो तमाम अरकान उन्हें ये नहीं था पता कि ऊपर से ड्रोन कैमरा से उनकी फुटेज या तस्वीर बन सकती हैं। तो भाई ये तो बता दीजिए कि क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि 2 घंटे कबल साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और सीनियर तरीन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि सिंध हाउस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद हैं और किसी पार्टी का कोई रुकन मौजूद नहीं, और 2 घंटे के बाद आप आकर ये बता रहे हैं कि आप बेवकूफ नहीं हैं, वहां तो पहले दालान में बैठ के आप चाय पीते थे। दूसरी बात यह है कि आप इतने अक्लमंद भी हैं कि अभी 24 घंटे पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जलसा आम में ये कहा, बबांगे दोहल इस चीज का इजहार किया कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, घोड़ों की खच्चरों की मंडियां लगी हुई हैं, 20-20 करोड़ रुपया देके खरीदा जा रहा है लोगों को। और 24 घंटे गुजरने के बाद आपने एकदम से ये चीज को बिल्कुल सही साबित कर दिया और राजा रियाज साहब ने ये कहा कि वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से 24 एमएनएज मौजूद हैं। याद रहे कि 2-3 रोज कबल जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये एडमिट किया था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि इस खामोशी पे बड़ा एहतजाज किया गया था कि मियां जावेद लतीफ के इस बयान पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, और मियां जावेद लतीफ के इस बयान की सदाकत आज मिल गई कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। और 24 घंटे पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज को रिवील किया तो आज आपने ये कर दिया है, मगर 2 घंटे पहले तक जो हमारी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट ऑफ डे यहाँ पे एक एक्शन लेने जा रही थी सिंध हाउस में इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए कि हॉर्स ट्रेडिंग, चांगा मांगा और मनी की सियासत का दौर का फिर इरादा किया जा रहा है। तो इसी वजह से 2 घंटे कबल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब यहाँ पे तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कोई नहीं, तो 2 घंटे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वहां पे ये अरेंजमेंट करवाया, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की तरफ से यहाँ पे ये एक ऑपरेशन किया जाना था जिसमें ये तमाम लोगों को एक्सपोज किया जाना था। इसी वजह से उन्होंने इनको खुद ही ला करके सामने खड़ा कर दिया है, और 24 घंटे में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने के बाद ये लोग जो वहां पे 3 से 4 रोज पेशतर वहां मौजूद है, जमीर जाग उठा और ये मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं। कतई नजर इस बात के कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, मगर आपको जैसे आज ही बताया था कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसको देखना आपका काम है कि वो कौन से अवामिल हैं जो तहरीक अदम एतमाद को लेकर के आ रहे हैं और किस तरह उसे कामयाब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं फिर से बताता चलूं कि जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा कि क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि 3 रोज कबल बाहर बैठे चाय पी रहे थे सिंध हाउस में, तो सईद गनी साहब को पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि क्या वो इतने बेवकूफ हैं कि यूसुफ रजा गिलानी 2 घंटे कबल इस एमएनएस के इंटरव्यू करवाने से पहले ये कहते हैं कि वहां पे कोई भी मौजूद नहीं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और एमएनएस के सिवा।